नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मार्केट के बारे में बात करूंगा और हम लोग सेक्टर की बात करेंगे और इन द लास्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से स्टॉक पे मेरा ध्यान है और क्यों, उसके ऊपर क्या रीज़न है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज मैं ना आप लोगों के साथ जो स्टॉक डिस्कस करने वाला हूँ ना, उसमें से एक स्टॉक ने बहुत टाइम पहले एक रिवर्सल ब्रेकआउट दिया था। अब वहाँ से ऑलमोस्ट अच्छा खासा चलने के बाद वापस से वो एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट देने वाला है, तो हम लोग वो देखेंगे। और दूसरा एक जो स्टॉक है वो ऐसा है कि उसने एक ब्रेकआउट बहुत महीने पहले दिया था, फिर उसमें कुछ डील हो गई थी और वो स्टॉक बहुत टाइम के लिए नैरो कंसोलिडेशन में चला गया था और फिर से वहाँ पे कुछ मूवमेंट देखने मिली है, तो शायद वहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है, उसकी डिस्कस करेंगे। बट पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हमारे मार्केट के बारे में और देखते हैं आगे क्या हो सकता है। तो देखो, लास्ट वीक हमने जहाँ से शुरू किया था ना, हमारा एंड भी यहीं पे ही हुआ है। मतलब हम अगर देखें, महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद एक अच्छा गैप अप हुआ था। उसके बाद अगर आप देखो निफ्टी में, तो लास्ट वीक का जो क्लोज था वो था 23,900 के आसपास और ये वीक का जो लो है वो ऑलमोस्ट 23,873 हमने मार दिया। मतलब जहाँ शुरू किया वहीं पे वापस आ गए, पर क्लोज हुआ 24,130 के आसपास। अब देखो, इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि क्या मार्केट खराब हो गया, क्या हो गया, क्या, ये हम लोग सब चार्ट में जाके देखेंगे। बट मार्केट खत्म होने के बाद जो हमारा जीडीपी का डेटा आया वो आया ऑलमोस्ट 5.4। मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। ये देखो, हमारा जो जीडीपी का डेटा आया मार्केट खत्म होने के बाद वो आया 5.4 और ये बड़ा सरप्राइजिंग डेटा था बिकॉज पिछले कुछ टाइम से हमारा जो डेटा है वो 7 आ रहा था, 6.5 आ रहा था। तो ये डेटा जो आया है ना वो बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हुआ है इसमें, ये डेटा में। तो शायद मार्केट इसको मंडे नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है और देखते हैं आगे क्या होता है। मेरे हिसाब से तो मंडे मार्केट नेगेटिव इम्पैक्ट करना चाहिए इसके ऊपर बिकॉज ये ज़रा भी आप बोल सकते हो कि ये एक्सपेक्टेशन में ही नहीं था, बहुत ज़्यादा ख़राब आ गया। और अगर आप अपने इन्फ्लेशन के डेटा को देखोगे ना, तो अभी हमारा जो इन्फ्लेशन है वो 6.50 के आसपास चल रहा है। तो आप इमेजिन करो कि हमारा जीडीपी डेटा, मतलब हमारी ग्रोथ हमारे इन्फ्लेशन से कम है, तो ये एक तरीके से हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। अगर ये कंटिन्यूसली रहा तो हमारे इकोनॉमी में आगे और प्रॉब्लम हो सकती है। अभी ऐसे सिचुएशन में शायद आरबीआई आने वाले कुछ टाइम में जो इंटरेस्ट रेट है वो कट कर सकती है, तो वो हमारे मार्केट में एक अच्छा पुश करेगा। बट फिर भी हम लोग देखेंगे क्या होता है। और अभी एक काम करते हैं, हम लोग चार्ट में जाते हैं और देखते हैं कि इंडेक्स में क्या हो सकता है और हम लोगों को कहाँ पे ध्यान देना चाहिए। तो देखो, अभी ये मंथली चार्ट का आप लोग चार्ट देख रहे हो, मैं बोल रहा हूँ आप लोग मंथली टाइम फ्रेम का निफ्टी का चार्ट देख रहे हो। और अभी हमारा जो नवंबर मंथ है वो पूरा ख़त्म हो गया। अब आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो कि सितंबर में हमारे मार्केट में एक पॉज लग गया था, उसके बाद अक्टूबर मंथ में हमने ऑलमोस्ट 6% का फॉल देखा और नवंबर मंथ में भी मार्केट गिरा, बट मोर और लेस मार्केट आके वापस से बीच में रुक गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि सितंबर में उसकी जो इम्पैक्ट है वो नवंबर महीने तक चली और इनफैक्ट नवंबर महीने में और नीचे भी गया था, बट फिलहाल ऊपर बंद हुआ है। तो अभी हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है वो है 23,890। ये मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था। ये जो वीकली टाइम फ्रेम पे स्विंग लो है वो, और अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये जो कैंडल है ना, ये ग्रीन वाला कैंडल, मैंने लास्ट संडे वाले वीडियो में भी आप लोगों से बात की थी कि ये हमारा फ्राइडे को हुआ था लास्ट वीक में और मैंने आपको बोला था कि ये कैंडल एक बहुत अच्छा है क्योंकि ये डाउन साइड में ओपन हुआ है, इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है। नेक्स्ट डे हम लोगों को गैप अप तो मिला, बट वो मोमेंटम है ना कंटिन्यू नहीं हुआ और हमारा जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 24,540 वो वैसे का वैसा ही है। हमने ये हफ्ते में ब्रेक तो किया ही नहीं, बट इनफैक्ट आप यहाँ पे देख सकते हो कि 3 दिन एक रेंज में ट्रेड करने के बाद मार्केट ने वापस चौथे दिन अपसाइड रेजिस्टेंस ब्रेक करने की कोशिश की। बट यहाँ पे आप देखो 28 नवंबर का कैंडल कितना बड़ा ख़राब कैंडल था, बहुत ही ज़्यादा रेड कैंडल था। अब ये एक बात अच्छी है कि भाई इसको 29 को हम लोगों को इसका फॉलोअप नहीं मिला, बट जिस तरीके से हमारा जीडीपी का डेटा आया है, देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी अगर मंडे को मार्केट नीचे नहीं खुला तो मैं शॉक होऊंगा, राइट। ये मैं आप लोगों को बहुत क्लियरली बता रहा हूँ। अगर मार्केट मंडे नीचे ओपन होता है और समझो
ये फ्राइडे वाला जो कैंडल है, ये फ्राइडे वाले कैंडल का लो नहीं ब्रेक करता है और वापस से नीचे खुलने के बाद वापस से मार्केट ऊपर चला जाएगा, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बोल सकता हूँ कि ये लो फिर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि मार्केट में ये जो भी डेटा आया ना वो पहले से प्राइस दिन था और एक सिर्फ ये मंडे को इम्पैक्ट होगा और वापस से अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि हम लोग ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करेंगे और मार्केट फिर जो इतने टाइम से आप यहाँ पे देख रहे हो जो डाउन ट्रेंड में चल रहा था वो वापस से आप बोल सकते हो कि अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। बट वो हो जब ही होगा तब हम लोग 24,350 और 24,550 540 लेवल ब्रेक करेंगे तभी। उसके पहले हम लोगों को सिर्फ वेट एंड वॉच ही करना है। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखो तो बैंक निफ्टी के मंथली चार्ट में देखो अभी भी हम लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं पिछले 4-5 महीने से। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वीक में मार्केट ऊपर तो गया था, बट चलो यहाँ पे ये एक बात है कि ये जो गैप था ना ये वीक का बैंक निफ्टी में अभी भी सस्टेन है। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो मैंने आप लोगों को जो लास्ट वीक में रेजिस्टेंस बोला था 52,817, ये रेजिस्टेंस अभी भी हमारे लिए इंटेक है। तो ये रेजिस्टेंस हमारे लिए बैंक निफ्टी में इम्पॉर्टेंट है और हम लोग देखेंगे मंडे क्या होगा, बट एज ऑफ नाउ जो डेटा आया है वो हिसाब से हमारा मार्केट मतलब मार्केट के लिए इन शॉर्ट वो डेटा अच्छा नहीं आया है। देखो अगर हम लोग सेक्टर्स की बात करें ना तो आप लोग देख सकते हो कि लास्ट वीक में ऑटो जो सेक्टर है हमारा वो ऑलमोस्ट आधा मतलब आधा 1% गिरा, आईटी सेक्टर भी आधा % गिरा और जो सबसे ज़्यादा अच्छा सेक्टर चला है वो है मीडिया, स्मॉल कैप 250, पीएसयू बैंक, स्मॉल कैप और ये सारे सेक्टर चले हैं। तो सेक्टर तो ठीक है। अगर हम लास्ट मंथ की बात करें क्योंकि अभी हमारा पूरा नवंबर मंथ ख़त्म हो गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आईटी इंडेक्स ने बहुत ही अच्छे नंबर से बहुत सारे इंडेक्स को बीट किया है। ऑलमोस्ट 7% आईटी इंडेक्स लास्ट मंथ चला है और उसके बाद जो सेकंड है रियलिटी सेक्टर वो तो सिर्फ 2% ही चला है, 2% भी नहीं, उससे कम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आईटी इंडेक्स ने कितने हाई लेवल से सबको बीट किया है और सबसे जो खराब सेक्टर था वो एनर्जी, कमोडिटीज़, मेटल और ये सारे सेक्टर्स थे। तो अगेन आईटी इंडेक्स पे आप लोगों का ध्यान होना चाहिए और मैंने जो लास्ट वेडनेसडे वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने आप लोगों को यही समझाया था कि मेरी वॉच लिस्ट में कौन से स्टॉक है और कौन सा सेक्टर है। और लास्ट संडे वाले वीडियो में भी हमने आईटी इंडेक्स के बारे में बात की थी। घड़ी घड़ी पता नहीं मैं ऑटो इंडेक्स क्यों बोल रहा हूँ, आईटी इंडेक्स के बारे में बात की थी। तो मेक श्योर कि आप लोगों का आईटी इंडेक्स पे ध्यान हो क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये था हमारा पूरा सेक्टर एनालिसिस। अगर आप एफआईएस की बात करो ना तो ये वीक में फर्स्ट 3 डेज में एफआईएस ने थोड़ी बहुत बाइंग की थी। थर्ड जो डे था वेडनेसडे मेरे ख्याल से बहुत ही सिंगल डिजिट नंबर की बाइंग थी, पर एटलीस्ट बाइंग थी। और 28 को इन्होंने इतना ज़्यादा सेलिंग किया था और 29 को कि आप पूछो ही मत। पूरे जो 3 दिन की बाइंग थी उनको इन्होंने 1-2 दिन में ही ख़त्म कर दिया। अगर आप डॉलर इंडेक्स की बात करो 107.78 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये नंबर अच्छा नहीं है डॉलर इंडेक्स का। इंडिया विक्स की बात करो तो 14.42 के पास है, तो इंडिया विक्स भी ठीक ठाक ही है, इंडिया विक्स इतना पैनिक नहीं दिखा रहा है। क्रूड ऑयल अभी 68 के पास है, यूएसडी आईएनआर 84.53 के पास है, तो ये तो बढ़ चुका ही है। बट इसमें जो 3 चीज़ है ना, जैसे हमारे एफआईएस की सेलिंग वो बहुत ख़राब है, वो रुक नहीं रही है। डॉलर इंडेक्स ये 107 के ऊपर आ गया है और जो हमारा यूएसडी आईएनआर है वो भी ऊपर ही चल ही जा रहा है, तो ये सारी चीज़ अच्छी नहीं है। अभी देखो अभी ये अगर मैं आप लोगों को जो 2 स्टॉक की बात कर रहा था ना उसमें से जो सबसे हमारा पहला जो स्टॉक है वो है हमारा इंडिया सीमेंट। अभी मैं आप लोगों को पहले उसका मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट बताता हूँ। ये स्टॉक ने है ना 2007 और 2008 का जो लेवल था 333 का, वो रिसेंटली इसने यहाँ पे ब्रेक किया था इन द मंथ ऑफ जुलाई। उसके बाद अगर आप यहाँ पे इसको जूम करके देखोगे तो आप देखो ब्रेकआउट करने के बाद ये अच्छा खासा चला था वो सेम मंथ में, बट बाद में 1 2 3 4 महीने से, इनफैक्ट अभी नवंबर भी ख़त्म हो गया है, तो 4 महीने से ये स्टॉक कहीं पे भी नहीं गया। और अगर आप वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे तो मुझे आज भी याद है मैंने आप लोगों के साथ ये जुलाई के 2nd वीक में शेयर किया था। अब देखो इतने बड़े कंसोलिडेशन का क्या रीज़न होता है, आप यहाँ पे सिंपल देखो, जब इसका ब्रेकआउट हुआ था तभी ये स्टॉक में वॉल्यूम था, जब ये कंसोलिडेट कर रहा है तभी ये स्टॉक में वॉल्यूम का तो कुछ भी निशान नहीं है। इसका जो ब्रेकआउट हुआ था अगर आप यहाँ पे देखोगे
ये स्टॉक में जो इतना बड़ा वॉल्यूम हुआ था वो रीज़न था एक बहुत बड़ा बल्क डील का, और वो था अल्ट्राटेक के साथ। आई थिंक उन्होंने इसका 390 के प्राइस में ये कंपनी में स्टेक लिया है। तो अभी देखो ये कॉरपोरेट एक्शन जो भी हुआ है उसका आगे क्या होगा वो हमें पता नहीं है, बट यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि ये स्टॉक में इतनी बड़ी रैली आने के बाद इतना बड़ा कूल डाउन हुआ था और ये कंसोलिडेट हो रहा था, और ये वीक में ये स्टॉक में थोड़ा सा एक अच्छा कैंडल आया है। तो अगर आगे ये कंटिन्यू रहेगा तो यहाँ पे हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो आप लोग इसके ऊपर ज़रूर ध्यान रखिए, इंडिया सीमेंट के ऊपर। और जो हमारा आज का दूसरा स्टॉक है उसका नाम है जुबिलेंट इंग्रीविया। अब ये स्टॉक है ना, मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया था 450 और 500 के आसपास, क्योंकि ये स्टॉक में वो टाइम पे एक रिवर्सल ब्रेकआउट हुआ था, और आप यहाँ पे देखो ये दो बड़े वॉल्यूम कैंडल के साथ हुआ था। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ थी। अब 500 से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 780 800 तक आ गया है। अगर आप जूम आउट करके देखोगे तो ये स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई था आईपीओ के बाद वो बना था 2021 अक्टूबर मंथ में, और वहाँ से लेके अब तक ऑलमोस्ट 4 साल हो गया है। ये स्टॉक ने कभी भी 840 लेवल को ब्रेक नहीं किया है। इसने पहली बार 838.75 मारा था इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021। इसने दूसरी बार सितंबर मंथ में एक हाई मारा 837 का। मतलब ये स्टॉक ने, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो ये स्टॉक ने ये एक बड़ा कप बनाया और अभी ये स्टॉक फिलहाल एक हैंडल बना रहा है। तो अगर ये स्टॉक 840 लेवल को ब्रेक करता है तो ये स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। यहाँ पे अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है, बट ऑब्वियसली 840 के ऊपर जाने के बाद ही, अभी इसमें कुछ आप मत करना, आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। और देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, मैं है ना यहाँ पे प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एनालिसिस का सारी चीज़ें देख के आप लोगों के साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। मैं कोई भी आप लोगों को बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आप अपना एनालिसिस ज़रूर करना और बाद में ही जो डिसीजन लेना है वो लेना। जो मुझे अच्छा लग रहा है वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस ये दो स्टॉक है जिसके ऊपर आप लोग ध्यान दे सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स है जो मैंने लास्ट वेडनेसडे वाले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था, जो मेरी वॉच लिस्ट है, आप उसके ऊपर ध्यान दे सकते हो। आईटी इंडेक्स है, आप उसके ऊपर ध्यान दे सकते हो। और हाँ, हमने हमारे चैनल पे कल ही एक नया पॉडकास्ट अपलोड किया है जिसमें हमने बात की है प्रकाश जी के साथ। प्रकाश जी ने अपनी जो एक सिस्टम है ना वो शेयर की है, और उन्होंने बोला है कि ये सिस्टम को जैसे उन्होंने फॉलो किया उसके बाद उनकी एक लाइफ अच्छी तरीके से चेंज हो गई। और ये सिस्टम बेसिकली क्या है, वो ट्रेडिंग तो करते हैं टेक्निकल के बेसिस पे, मतलब वो ईएमएस को और आरएसआई को फॉलो करते हैं। वो पूरा मेथड उन्होंने वो वीडियो में बताया है, बट उनका जो स्टॉक सिलेक्शन मेथड है ना वो फंडामेंटल क्राइटेरिया के साथ होता है। तो उन्होंने ये पॉडकास्ट में पूरी चीज़ें, अपनी मेथड और पूरा सिस्टम अपना शेयर किया है। तो आप वो पॉडकास्ट अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, आप लोगों को मज़ा आएगा और आप लोगों का जो आज का संडे है वो वैल्यूएबली, मतलब आपका टाइम जाएगा। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। इसी तरीके से अगर आप लोगों को प्रॉपर डिटेल एनालिसिस सीखना है, कैसे सेक्टर रोटेशन हम लोगों को देखना चाहिए, कैसे किसी स्टॉक में मोमेंटम आ रहा है वो कैसे देखना चाहिए, स्टॉक सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, कैसे हम लोगों को स्टॉक स्कैन्स करने चाहिए, कहाँ पे हमारा ध्यान होना चाहिए, कहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो आप लोग मेरा 1 ईयर का मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक ज़रूर करिए। देखिए, आप जो भी लाइक करते हो ना उससे मेरा मोटिवेशन एक अच्छा मिलता है। तो आप लोगों का लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों को हमारे चैनल पे इतने सालों के बाद या महीनों के बाद कुछ भी वैल्यूएबल चीज़ लगता है तो आप हमारा चैनल अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिए। उससे हमारे चैनल को भी थोड़ी रीच मिल जाएगी और आप लोगों का कोई मतलब पैसा नहीं जाने वाला है। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप शेयर कर सकते हो। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।